देखिए, आज के स्टूडियो में बात करते हैं कि अगर आपका खाता ग्रामीण बैंक में है तो आपका पैसा डूबेगा या बचेगा। और दूसरा कि आखिर ग्रामीण बैंक को लाया क्यों गया था। अगर आप हर स्टेट में देखते हैं तो ये ग्रामीण बैंक होता है, जैसे कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक हो गया, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक हो गया, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक हो गया। हम मतलब कि हर जगह पर ये आपको ग्रामीण बैंक मिल जाते हैं, हर स्टेट में आपको ये ग्रामीण बैंक मिल जाते हैं। और इसका कोई ना कोई एक्सपेंसरशिप होता है, जैसे कि ये तो आरबीआई के थ्रू ही काम करता है, लेकिन इसका कोई ना कोई एक एक्सपेंसर होगा। जैसे कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का जो एक्सपेंसर है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। और देखिए, आप कहीं भी ग्रामीण बैंक को देखते होंगे तो ज्यादातर ग्रामीण एरिया में ही होता है, यानी कि गाँव में ही होता है। वो शहर में आपको वो देखने को नहीं मिलता है। आखिर ये शहर में आपको देखने को क्यों नहीं मिलता है, आखिर ये गाँव में ही क्यों होता है, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। समझ लेते हैं कि आखिर ग्रामीण बैंक को लाया क्यों गया था। देखिए, बैंक का मतलब ही होता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, यानी कि बैंक अगर कहीं ब्रांच खोल रही है तो उसका एक ही तात्पर्य है कि हमें बहुत से बहुत पैसा है, ताकि वो क्या करे कि उस पैसे को किसी बड़े कंपनी को दे और वो जो बड़े कंपनी है किसी बिजनेस में लगा दे। और अब बिजनेस में हुए प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बैंक को दे देता है और वही बैंक अपने वो कुछ हिस्से को आपको देता है, जिसे आप इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कहते हैं। यानी कि बैंक अपना ब्रांच वहीं पर खोलेगा जहां पर ज़्यादातर पैसे हो। अब ये सोचिए कि ज़्यादा पैसा कहाँ होता है। आप ज़्यादातर पैसे देखेंगे तो शहर में होता है, क्योंकि शहरों में सेटल लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं। लेकिन गाँव में छोटे किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं, तो इनके पास पैसा ही नहीं होता है। इसी कारण बड़े बड़े बैंक थे और जो प्राइवेट बैंक भी थे वो लोग अपना जो शाखा यानी कि अपना ब्रांच वो शहरों में खोलने लगे, ताकि उन्हें ज़्यादातर पैसे है, उन्हें ज़्यादा बेनिफिट हो। और गांव में एक भी बैंक नहीं था। ऐसे में क्या हो कि मजदूर को दिक्कत होने लगे। अब मजदूर को दिक्कत ये था कि वो पैसा घर में थोड़ी रख सकते हैं, कहीं ना कहीं जाकर के बैंक में ही रखेंगे। अब वो गांव से जाकर के शहर में पैसा तो नहीं रखेगा। इसी कारण क्या था कि गाँव में ग्रामीण बैंक को लाया गया। यानी कि ग्रामीण बैंक को लाया क्यों गया था, तो छोटे छोटे मजदूर, छोटे छोटे किसानों के लिए लाया गया था। और ग्रामीण क्षेत्रों में ही आपको ग्रामीण बैंक देखने को मिलता है। इसी कारण आपको शहर एरिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे ग्रामीण बैंक। और हर स्टेट में कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर आपको ग्रामीण बैंक देखने को मिलता है। और उस ग्रामीण बैंक में क्या होता है कि छोटे छोटे किसान हो गए, मजदूर होगा, ये सब क्या करते हैं कि अपना वो अकाउंट खुलवाते हैं। और दूसरा कि आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो बैंक होते हैं शहरों में जो होता है उसमें आपको मिनिमम 10,000 रुपये होना चाहिए। अभी तो उसमें 25,000 कर दिया गया है, लेकिन पहले क्या था कि उसमें 10,000 रुपया होना चाहिए मिनिमम। लेकिन आप इस जो ग्रामीण बैंक देखते हैं उसमें आप जीरो बैलेंस यानी 500 रुपये में ही खाता खुलवा सकते हैं। तो इसी कारण इस ग्रामीण बैंक को क्या किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लाया गया। और दूसरा कि जो भी सरकारी योजनाएं आते हैं, जैसे कि अटल पेंशन योजना हो गया, मनरेगा हो गया, किसान बीमा योजना हो गया, जो भी सरकारी योजनाएं आते हैं ज़्यादातर किसान लोग ही इनका फ़ायदा उठाते हैं। तो जो ग्रामीण बैंक होता है इसमें सारे सुविधाओं, इस सारी योजनाओं का सुविधा को दिया जाता है। इसलिए क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही ग्रामीण बैंक को लाया गया और शहरी क्षेत्रों में बड़े बड़े बैंक चले गए। अब ये समझते हैं कि आखिर ग्रामीण बैंक किसके अंदर काम करता है। तो देखिए, ग्रामीण बैंक डायरेक्ट काम नहीं करता, ये आरबीआई के थ्रू काम करता है। और दूसरा इसके एक्सपेंसरशिप भी होता है। जैसे कि आप उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक देखते होंगे तो आप कहीं भी लिखा हुआ देखेंगे, ऊपर में लिखा होता है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और नीचे छोटे से अक्षर में करके लिखा होता है एक्सपेंसर बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि ये ग्रामीण बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू काम कर रही है और आरबीआई के अंदर में है। और जहां पर भी आप देखेंगे जो भी ग्रामीण बैंक होता है सबका एक एक्सपेंसरशिप जरूर होता है। कहीं पर आपको लिखा होगा पंजाब नेशनल बैंक, यानी बड़े बड़े बैंक का नाम लिखा होता है। तो आप जब भी खाता खुलवाने जाइए तो आप एक्सपेंसरशिप जरूर चेक कीजिए कि आखिर इसके एक्सपेंसरशिप कौन है। अगर बड़े बैंक है तो भी आप उसमें खाता खुलवाइए, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बड़े अच्छे बैंक है तो आप खाता उसमें खुलवा सकते हैं। यानी उसका एक्सपेंसरशिप है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो सका है, पंजाब नेशनल बैंक है, तो ये सब में आप खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन उसमें बड़े बैंकों का नाम ना हो एक्सपेंसरशिप में, छोटे बैंकों का हो, यानी कि आपको इसमें लगे कि ये बैंक अच्छा नहीं है तो आप उसमें खाता मत खुलवाइए। आप एक्सपेंसरशिप में जरूर नाम चेक कीजिएगा कि वो बैंक अच्छा है या नहीं, तभी आप उसमें आप खाता खुलवाइएगा। अब ये समझते हैं कि पैसा कितना सुरक्षित होता है। तो देखिए, पैसा सुरक्षित सेम ही होता है। जितना आपको ग्रामीण बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है उतना ही आपको अदर बैंक में भी पैसा सुरक्षित रहता है। और बात करें लेन देन की, तो दोनों में लेन देन की सुविधा एकदम सेम है। एटीएम की भी सुविधा सेम है, दोनों में आप एटीएम ले सकते हैं। और लेन देन जितना इसमें करेंगे उतना ही उसमें भी करेंगे। पैसा जमा करने की बात करते हैं, जितना आप इसमें कर सकते हैं उतना उसमें भी कर सकते हैं। नहीं, सारी प्रक्रिया दोनों का सेम है। बस ये ग्रामीण क्षेत्रों में होता है और शहरी क्षेत्र में होता है, या छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे मजदूर के लिए भी होता है। लेकिन अब तो क्या हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ बड़े
बैंक भी आ रहे हैं। और दूसरा कि आप ये अगर आप पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुलवाते हैं तो उसमें सारी बैंक की सुविधा दिए जा रहे हैं, यानी कि एटीएम दिया जा रहा है, नेट बैंकिंग भी, सारी सुविधाएं दिए जा रहा है। इस पर भी हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था जिस पर अभी 5000 से भी ज़्यादा व्यू चले गए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख सकते हैं, या तो अभी इन स्क्रीन पर भी आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा उस वीडियो का। इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे कि पोस्ट ऑफिस में क्या क्या सुविधाएं होती है। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान पाएंगे। तो चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।